Welcome back, defense aspirants, and in this session we will discuss about a very common question that is asked in the personal interview of service selection board, and that question is, why has your percentage dropped or why you had a drop. Myself Omkar Singh Rana, recommended from 33 SFB Bhopal, and I will be taking you this session. Okay, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपके परसेंटेज में ड्रॉप क्यों आया. अभी अमूमन देखा गया 10th के बाद में 11th में सबके परसेंटेज कम होते हैं, खासकर साइंस वाले बच्चों के. 10th में 10 CGPA है, 11th में कहीं 75 ही रह गए. ठीक है, बाकी 11th की बात छोड़ो. PIQ में आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का परसेंटेज लिखा रहता है. अगर आपका 10th में 10 CGPA था या 98% थे, 94% थे, 85% थे, मतलब बहुत अच्छे परसेंट थे, बट 12th में आपके परसेंटेज कहीं कम हो गए, ड्रॉप हो गए, मतलब 74 आ गए, 75 आ गए, या इन केस 60 भी आ गए. ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या आपने 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, ग्रेजुएशन में आपके सिर्फ 55% है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ठीक है, या आपने कोई ड्रॉप लिया है, जैसे आपने 10वीं क्लास की है 2010 में और 12वीं क्लास की है अपने 2013 में, तो एक साल का गैप क्यों आया वो भी पूछ सकते हैं. ठीक है, ग्रेजुएशन के सिमिलरली अगर ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड से ज़्यादा है, मतलब 2012 में मान लो आपने की है अपनी 12th क्लास और आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की थी, बट वो कम्प्लीट हुई 2016 में, तो वो एक साल का ड्रॉप आपने क्यों लिया था वो भी जस्टिफाई करना है. तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो डिस्कस करता हूँ. अभी जैसे सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है. द क्वेश्चन इज आस्क्ड जस्ट टू नो वेदर द कैंडिडेट इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज ऑफ हिज लेथार्जिक एटीट्यूड और देयर वर सम जेन्युइन रीज़न. ये कैंडिडेट अपने लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से उसने ये ड्रॉप लाया है या उसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न था. ठीक है, सेकंड पॉइंट है, डोंट ब्लफ बाय गिविंग फॉल्स रीज़न, यू विल बी कॉट एंड योर जर्नी विल एंड दैट मोमेंट ओनली. जनरल में सबसे पहली बात है, कभी ब्लफ करना नहीं, कभी झूठ बोलना नहीं. आपने कोई झूठ बोल दिया तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे. ठीक है, और बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है. अभी जैसे एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने उसके 12th में कम परसेंटेज आए थे. ठीक है, 10th के कंपैरिजन में. मोहित नाम था उसका. मोहित ने क्या किया, मोहित ने बोल दिया कि सर मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और मेरी वजह से, उसी वजह से मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था, ये हो गया. तो उसने पूरी डिटेल पूछी, मतलब कितनी तारीख को आपकी मम्मी बीमार पड़ी थी, लगभग आपको एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो वो लास्ट में जाके पकड़ा गया, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तुम्हारी की जिम्मेदारी थी, तुम्हारे फादर नहीं आ सकते थे क्या, तुम्हारे फादर कहाँ पे थे. तो घुमा फिरा के समवेयर इंटरव्यूअर ने उसे पकड़ लिया था और उस बच्चे को, मोहित को, समझ में आ गया था माई स्टोरी इज एंडेड राइट नाउ. ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं पॉसिबल रीज़न क्या है. पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं ड्रॉप के. पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं चेंज इन स्कूल कॉलेज, हो सकता है स्कूल या कॉलेज में चेंज आया हो. ठीक है, होता है ना, पढ़ाई का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो आपके परसेंटेज थोड़े कम हो गए. चेंज इन मीडियम, या आप पहले हिंदी मीडियम में थे, आप इंग्लिश मीडियम में आ गए तो भी फ़र्क पड़ता है. चेंज इन बोर्ड, स्टेट CBSE या ICSE में, पहले स्टेट बोर्ड का बच्चा अगर CBSE बोर्ड में आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है. सिमिलरली अगर स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड से ICSE में जाता है तो भी, क्योंकि तीनों को पढ़ाई का पैटर्न अलग टाइप का. ठीक है, उसके बाद में पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स, या आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या किसी स्पोर्ट्स में जान लगा दी, आपने मतलब नेशनल लेवल तक खेला है या रीजनल में गोल्ड मारा है, बट होना चाहिए कि इस एक्टिविटी में आपका हॉबीज़ और इंटरेस्ट में वो चीज़ या आपकी स्पेशल अचीवमेंट में वो लिखा होना चाहिए, तब आप जस्टिफाई कर पाओगे. ये नहीं कि बस जाके सर फुटबॉल का ट्रायल देने गया था मैं, उस वजह से मेरा फुटबॉल का ट्रायल नहीं यार, तुमने उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग किया हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई तुम उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो तुम अपनी पढ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, बट स्टिल यू मैनेज टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स, लाइक 70% तक ले आए, बट आपका एक परसेंटेज ड्रॉप आए क्योंकि आपका पहले CGPA 10 था 10th में. ठीक है, उसके बाद में फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैंने बताया मोहित ने गलत किया था, वो उसने झूठ बोला था. अब किसी की एक्चुअल में फैमिली प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, बी योरसेल्फ. अगर कोई चीज़ सच में हुई है तो आप बताओ, वो आपसे क्लैरिफाई करेगा, आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा, और वो बेसिकली आप कुछ भी बोलोगे वो जस्टिफाइड होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में कोई हेल्थ इशू हो गया हो या एक्सीडेंट, जनरली होता है इस एग्ज़ाम के दौरान किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो तब भी मार्क्स कम हो सकते हैं किसी ना किसी के. ठीक है, उसके बाद में फॉल इन परसेंटेज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट.
अभी हो सकता है कि उस बच्चे ने समय 75-70 अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, बट उसके मैथ्स में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 34 हो गए, उसकी वजह से उसकी परसेंटेज थोड़ी डाउन है। तो वो भी आप बता सकते हो कि सर मेरे बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इतने इतने हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक या दो सब्जेक्ट की वजह से मेरी परसेंटेज डाउन हो गई। और अब बात करते हैं ड्रॉप की। आपने ड्रॉप क्यों लिया? ड्रॉप हो सकता है कि अभी देखो, ड्रॉप वाली बात कहाँ से आएगी आपकी, जैसे आपने 2012 में पास किया 12th क्लास और 2016 में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई जो सिर्फ 3 साल की है। तो अभी हो सकता है कि आप बीच में ग्रेजुएशन में फ़ेल हुए हों, ठीक है, या हो सकता है आपने वो जो 2012 वाला साल था जब पास आउट होने के बाद में तभी आपने ड्रॉप ले लिया नीट या जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो वो एकदम सच बताना है आपको, झूठ नहीं बोलना। अगर आपने ड्रॉप लिया ठीक है, आप फेल हुए, आपकी बैक आई है, ईयर बैक आई है, वो भी बता दो, डजेंट मैटर, वो आपके सिलेक्शन पे थोड़ा बहुत फ़र्क डालेगा, बट लास्ट चीज़ में जो बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ ख़त्म कर देगी। आप कितने भी फेल हो, कुछ भी हो, हाउ यू ओवरकम दिस द लॉस कॉज्ड बाय इट, आपने उस लॉस को ओवरकम कैसे किया, ये बहुत बड़ी बात है, पता है। नहीं फ़र्क पड़ता आप फेलियर हो कि नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा एक एनडीए का स्टूडेंट था, ठीक है, उसका नाम है हर्षद। अभी हर्षद ने क्या किया, उसके थे सिर्फ 65 या 68 के बीच में उसके कुछ परसेंट थे 12th में। अभी वनटे को देने गया तो उसका सेकंड अटैम्प्ट में था, फर्स्ट अटैम्प्ट में वो स्क्रीन आउट होता, सेकंड अटैम्प्ट में उसका हो गया था। तो जब उससे पूछा गया कि भैया तुमने क्या किया, अभी तुम्हारे परसेंटेज कम क्यों है, पहली बात तो ये पहले कम क्यों है, तो उसने बताया कि सर मैं बॉक्सिंग में था, नेशनल लेवल तक गया, खैर नेशनल पे जीता नहीं था वो, रीजनल में गोल्ड मारा था उसने, नेशनल में वो हार गया था, बट स्टिल उसकी स्टडीज़ जो है अफेक्ट हुई। तो उसने वो वाला चीज़ तो जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद बोला हाउ यू ओवरकम द लॉस कॉज्ड बाय इट। सर उसने बोला कि सर आई स्टडीड अलॉट, आई जस्ट अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। उसने जो जिसमें उसके बहुत कम मार्क्स आए थे उसने उसका इम्प्रूवमेंट भरा। उसके बाद में उसने अच्छे से तैयारी की। सर बोला मैंने अभी एनडीए का रिटर्न बहुत मेहनत करके क्लियर किया है, और बोला सर अगर मैं अकेडमी जाऊंगा तो मैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करूँगा और मैं पूरा ध्यान लगाऊंगा। उसने ये आंसर दिया था, ही गॉट रिकमेंडेड, ही इज़ इन अकेडमी नाउ। ओके, तो यही चीज़ है कि आप आंसर कैसे कर रहे हो, जस्टिफाई कैसे कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है, बी योर सेल्फ, जो चीज़ है वो बताओ, ठीक है, बट यू हैव टू बी लॉजिकल एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई और ट्रिकी क्वेश्चन है तो प्लीज़ just comment in the comment box and I will make a video on that and share it with your friends. Join our Telegram app group by clicking on the link given below in the comment box. अगर आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, टैट वैट SRT और जितने टाइप की चीज़ें होती है सब डिस्कस करते हैं। और देयर आर सम मेंटर्स अवेलेबल, लाइक मैं तो हूँ ही, अपार्ट फ्रॉम मी और भी लोग हैं, वान्या हैं, पुनीत हैं, वो लोग आपके टैट और वैट को रिव्यू करेंगे। ओके, दैट्स इट, जय हिंद।